हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर। आज हम ईएमआई का पार्ट नंबर 5 और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, तभी फिर आना स्टार्ट होगा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो ठीक बात है। अच्छा, आज का वीडियो देखने के बावजूद आपके पास म्यूचुअल का तो कोई डाउट रहेगा नहीं, ठीक है, और जो डाउट है वो निकाल देंगे। चलो आ जाओ मेरे संग। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड, किसी के साथ जब हम मिलते हैं उसका साथ एक फ्रेंड मिलता है तो म्यूचुअल की बात कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, दो कॉइल की बात करेंगे। कौन कौन सी? अरे सर क्या बातें करते हो। पहली कॉइल ये बना दी, बैटरी के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी कॉइल ये बना दी जो गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी हुई है। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है। अच्छा एक बात बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस में जो काम होता था वो खुद से होता था। खुद से मतलब कहने का मतलब ये है, करंट पास कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते थे हम, हाँ या ना? अगर ग्रोइंग करंट है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ लगेगा, और अगर डाइंग करंट है उसकी डायरेक्शन के साथ हो जाएगा। अगर ये बात नहीं जानते तो लास्ट वीडियो देखें, फील आएगा वो तगड़े वाला। चलो ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हम इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जैसे ही करंट का फ्लो कराते हैं, इसमें कुछ काम होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कैसे? आओ मेरे संग। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अरे भाई, जैसे ही इसमें करंट का फ्लो, अब मेरी बात सुन, करंट का फ्लो हुआ, क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, ईएमएफ की बात करना स्टार्ट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करना स्टार्ट करेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह आएंगी, और अगर इस पे आई तो इसके फ्लक्स में क्या आ जाएगा? ये करी बात सर आपने, बढ़िया। और इसमें चेंज आ गया तो हम बोलेंगे क्या? फाई प्रोपोर्शनल आई। अरे सर समझ ही नहीं आया। अरे समझो इस चीज को। मैंने बोला कि करंट I1 था, प्राइमरी में I1 दौड़ेगा, फ्लक्स में चेंज आया φ2। अरे ये उल्टा लिख दिया क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है उससे, लो अभी ठीक है। प्राइमरी करंट कॉइल में करंट को दौड़ाया, सेकेंडरी कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? अच्छा चलो ठीक है, देख क्या होता है। सिंपल सी चर्चा है, बहुत ही उम्दा चर्चा है। हम जानते हैं कभी भी वेरिंग करंट की बात करते हैं, वो बारी बारी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज तीन प्रकार से हो सकता है, बी से हो सकता है, ए से हो सकता है, थीटा से हो सकता है। स्टार्टिंग चर्चा में बता दिया था ये। अब वो चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलनी स्टार्ट होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये तो है नहीं, यहाँ पर आ जाएंगी, वो निकलनी स्टार्ट होंगी। तो साथ वाली कॉइल के पास जैसे ही जाती हैं तो उसमें क्या होगा? फ्लक्स में चेंज डालना स्टार्ट करेंगे। फ्लक्स में चेंज डालेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन आ जाएगा। कोई चर्चा में दिक्कत नहीं? अच्छा, इससे हमने बोला कि फाई हमारा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, आई करंट। ऊपर करो ना इसको, तो बोलेंगे फाई प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा? आई, या फाई बराबर में आएगा एम आई। अरे सर एम आई का फोन मेरे पास है। हाँ चलो ठीक है, फाई बराबर में क्या आएगा? एम आई आएगा। एम इज व्हाट? एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन सा? कोफिशिएंट वाला। अच्छा, m बराबर में आएगा जी फाई अपॉन आई।
फाई वापिस बोलूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है, आई क्या है, करंट है। φ2 अपॉन I1 लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, पर अभी इसको फॉलो करो, चल जाएगा काम। आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको क्या सोलेनोइड के अंदर, दो सोलेनोइड के अंदर, तो काम बनना स्टार्ट, अरे भाई होगा। अब चर्चा करते हैं किसकी, ईएमएफ की। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम जानते हैं जो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो ईएमएफ की बात करेंगे माइनस डी अपॉन डी टी एम आई, तो ये आएगा माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, या माइनस ई डी आई अपॉन डी टी बराबर में एम। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जानते हो, पहचानते हो, नहीं जानते तो देख लीजिए जी। विश्वास रखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, बस पेशेंस रखिए, सब काम होगा। जब किसी ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, तो दूसरों लोगों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। चलो ठीक है, हो गया। अरे क्या दिक्कत है, इसमें आसान चीज़ है। अच्छा, अब चर्चा में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये टी है बेटा, एफ नहीं है। इतना साफ एफ बना सकता हूँ तो मैं खुद पता ही है बात। चलो ठीक है, एम की डिपेंडेंसी चेक करते हैं। एम फाई और आई पर डिपेंड करता है, नहीं करता? अरे बेटा एक बात समझ, फॉर्मूला मात्र लिखने से उस चीज पे डिपेंडेंसी हो जाएगी क्या? नहीं होती। कैसे बताते हैं, देख समझ। V इक्वल टू आई आर है, R बराबर V अपॉन आई। अरे गजब हो रहे यार, क्या V अपॉन आई पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। R डिपेंड करता है रो एल अपॉन ए, मतलब लेंथ और एरिया पर। ये करी गजब। अब मैं क्या बोल रहा हूं, M फाई और आई पर नहीं करता तो किस पे करता है? M डिपेंड करता है कॉइल के नेचर पर, कॉइल के टर्न्स पर, कॉइल के ओरिएंटेशन पर, किस एरिया की है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने L की बात करी थी, L किस पे डिपेंड कर रहा था? L भी नेचर और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था। सेम M की बात है। अब कॉइल में टर्न्स आ गए, सोलेनोइड की बात करनी स्टार्ट कर दी तो उस पर टर्न्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। और आप जानते हैं सोलेनोइड के लिए B का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू 0 Ni की बात करता है। चलो ठीक, लास्ट लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसके बिना फील नहीं आता यार। हाँ तो तुम्हें, अच्छा एक बढ़िया चीज़ है ना यार, देखो तुम्हें पहले तो YouTube पे वीडियो देखोगे, करोगे, क्या मतलब है उस चीज़ का? ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, नीट का सेक्शन खोलो, फिजिक्स खोलो, शक्ल देखो, बढ़िया तरीके से वीडियोस डले हुए हैं। थाली में से परोस के मिला हुआ है हलवा, पूड़ी, छोले, खीर, अचार भी खाओगे क्या? अचार भी है, सब है। तो ऐसे इसमें यूट्यूब में देखोगे, कोई और दो गाने की वीडियो देख लोगे, फ़ायदा क्या उस चीज़ का? सीधा ऐप पे जाओ ना, कोई किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं है, आराम से देखा, काम किया, नोट्स बनाया और बंद किया। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? तो डाउनलोड कर लो अभी ना। चलो ठीक है, M बराबर फाई और आई की बात करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, डिपेंडेंसी चेक कर चुके हैं हम। E माइनस डी फाई अपॉन डी टी, EMF की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। माइनस ई डी आई अपॉन डी टी बराबर में M आ गया। अब इसके आगे देख क्या करना है। इफ I बराबर में 1 तो M बराबर में क्या आ जाएगा? फाई। और अगर यहां कर दें, यहां कहां, यहां, तो माइनस ई ए एम के बराबर आ जाएगा। मोड लगा लो, M बराबर में ये लिख दो, काहे दिक्कत कर रहे हो? अरे M पे काहे लगा रहे हो यार? ये बड़ा ही खराब इरेजर है, बढ़िया वाला लेके आएंगे। सही चर्चा है, वाकिफ हो, होना पड़ेगा जी। आसान चीज़ें मुश्किल होती है तो खुद ही बोल देते, तो वो लोग हर चीज़ को नहीं 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 ऐसा नहीं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। आपको सेल्फ इंडक्टेंस में बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में, कोई चर्चा में दिक्कत नहीं। मानते हो, मानना पड़ेगा। आ जाओ मेरे साथ, देखो क्या है। दो कॉइल की बात करेंगे, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में आपने जैसे ही करंट को पास करना स्टार्ट किया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलनी स्टार्ट हुई। सेकंड कॉइल के अंदर आपने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है, हमने बोला कि जो फ्लक्स में चेंज आया वो करंट के कारण आया, तो हमने बोला φ2 में चेंज आया है और करंट क्या था? I1 था। ये बात ध्यान रखना जी।
अगर ये अभी समझोगे ना, जो आगे वाला पार्ट करने वाले हैं ना सोलेनोइड वाला, जिसमें दो सोलेनोइड लेंगे, एक के ऊपर एक वुंड करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बैठे रहोगे, क्या ही मतलब है। चलो ठीक है, अभी गिर जाते। चलो ठीक है, कोफिशिएंट 5mi कर दी, m इक्वल टू 5 अपॉन वही यूनिट, वही हेनरी की बात करेंगे। चलो ठीक है, E इक्वल टू माइनस डी5 अपॉन dt करेंगे, वैल्यू पुट करिए और वैल्यू आई माइनस ई डी अपॉन में di अपॉन dt बराबर में m। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब वैल्यूज को हमने एक बार m को सॉरी i को 1 रख दिया तो m बराबर में 5 आ गया, और दूसरी कंडीशन में di अपॉन dt को 1 रख दिया, यूनिट रख दिया, तो m बराबर में e आ गया, मोड में लेके काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ये आपका पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा बता दिया आपको। चलो ठीक है, स्पीड कहीं पकड़ ली, बुलेट ट्रेन। आजा मेरे साथ, क्या बोला है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। सेकंड वाली कॉइल में क्या है? चेंज आना स्टार्ट। अरे वाकिफ रहना जिस चीज से। अच्छा मेरी बात समझ, अभी ये एक ओपन है, इसको जब जैसे ही क्लोज करते हैं तो ये कैलकुलेटर सुई आपको ऐसे दिख रही है, इसमें डिफ्लेक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है जी आपके डायरेक्शन करंट की क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अरे जानते नहीं क्या कैलकुलेटर में, थोड़ा सा भी करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाए। क्या दिक्कत कर रहे हो? नेबरिंग कॉइल का मतलब ये वाला है, हमने ऐसे सीधा बना दिया था, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। आओ, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। क्या बोला था? सेकेंडरी कॉइल किसके साथ होगी? प्राइमरी की बात करेगा। करंट किस में है? प्राइमरी में। अरे पहले में करंट दौड़ेगा, दूसरे में क्या आएगा? फ्लक्स में चेंज आएगा। यही तो बात है म्यूचुअल की। फाई आप 2 लिख सकते हो, यहाँ पे I1 लिख सकते हो, बताया हुआ है, पीछे बता दिया आपको। फाई इक्वल टू क्या आएगा? mi। m इज द म्यूचुअल कंडक्टेंस कोफिशिएंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे। Proportionally constant m is called the mutual inductance or coefficient of mutual induction of two coils. Any change in current I sets up an induced EMF in secondary coil which is given by ये। अरे माइनस काहे गया? अरे ये लगा दिया हमने, उसने भूल गया तो क्या हुआ? हो जा रे, ये ले E बराबर है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये आएगा माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। वापिस बोल रहा हूँ, E इक्वल टू माइनस डी फाइव, माइनस भूल गया ना यार, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, समीकरण द्वितीय है। अब कुछ ही नहीं है, पहली समीकरण को एक पुट कर दिया। अरे रुक रहे, ये देख 5 बराबर में क्या आ गया? m आ गया। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विद यूनिट करंट पासेस थ्रू द अदर कॉइल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने करंट की वैल्यू को 1 कर दिया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर आ जाएगी। वेरी बचपना है ना, जानते हो तुम। चलो ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर वो बोल रहा है कि हम सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे? डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू को 1 रख देंगे, तो ये की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस एम की। हमने मोड में लेकर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेम बात बोलेगा। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स मे बी डिफाइंड एज द induced EMF sets up in one coil when the current in the neighboring coil change at per unit टाइम की बात या पर यूनिट रेट की बात करना स्टार्ट कर सकता है। डी आई अपॉन डी टी की बात करना स्टार्ट करें बेटा, उसके लिए बात कर रहे हैं। और ये पूछा नहीं जाता कभी भी, ये बताने की आवश्यकता रहती है और कुछ भी नहीं है। ऐसे यूनिट की चर्चा करते हैं। आ जाओ, क्या आएगी? हेनरी। बोला था ना हेनरी ही आएगी, सही है। अरे बेटा इसको मोड में ले ले, क्या दिक्कत है? माइनस ने लिया तो ले, ऐसे ले ले, मैंने माइनस अंदर लगा दिया, नहीं तो मोड ले ले, क्या दिक्कत है उससे? ये ले बस। एक्चुअली जब प्लस में लिया होता तो मोड का ही मतलब होता है उसका, हर जगह मोड नहीं लगता, कई बार क्या फर्क पड़ता है हर मोड पे। चलो एक हेनरी, चलो ठीक है, क्या बोले अब। आ जाओ जी। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स हैड टू बी हेनरी इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? अब यूनिट की बात करेंगे, 1 वोल्ट की बात करेगा। सेट्स अप वन कॉइल when the current in the neighboring coil changes at the rate of 1 ampere। सब कुछ 1 1 1 1 1 हो गया। यूनिट की बात कर रहा है ना, देखना हर जगह 1 रख दिया। चलो ठीक है, हो गया 1 हेनरी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
चलो ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड की बात करना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। चलो कहाँ चले हम, स्कूल चले हम। यह बनाई पहली कॉइल बस, ज़्यादा बड़ी थोड़ी होगी, ठीक है चलेगा, इतना तो चलता है। I1 S1 I1 S1 अरे यार ये क्या कर देता, बढ़िया डायग्राम बन रहा था। कई बार ऐसा लगता है कि अब ठीक है। I2 S2 I2 S2। अच्छा अभी चर्चाओं में चर्चा क्या रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इसके ऊपर वुंड की हुई है ना, फर्स्ट सोलेनोइड सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, पहले हम सेकंड वाले पे काम करना स्टार्ट करेंगे फिर फर्स्ट वाले पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इंतजार कीजिए, सारा काम बढ़िया चलेगा। इफ द सेम चीज मिलेगी पर इंतजार कीजिए। इफ द रेडी ऑफ, अरे यार हटा इसको यार, अरे फर्स्ट सोलेनोइड मैंने बोला R1 और वापस सेकंड के लिए बात करेंगे, वो क्या है R2। मतलब पहले की रेडियस कितनी है R1, दूसरे की क्या है R2। एरिया A1 A2 की बात करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो ठीक है, मैंने बोला सोलेनोइड की जो लेंथ है वो है L, सही चर्चा, चलो ठीक है। अब मेरे को एक बात, बहुत सिंपल सी बात करनी है आपसे। अगर मैं बोलूं सेकंड सोलेनोइड जिसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी B2, तो वैल्यू क्या आएगी 4। अरे वैल्यू दोनों की सेम आएगी, क्या फर्क पड़ता है, अभी देखना। 4 सेकंड सोलेनोइड B2 क्या आएगा μ0 n I 2 2। अरे यार I2 के कारण B2 फील्ड बनी है। सुनो अभी फ्लक्स नहीं बोल रहे, यही तो बच्चे कच्चा खा जाते हैं। फ्लक्स में अलग चीज आएगी, ये अभी मैं B2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड की बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, B2 की बात करेंगे, वो आएगी μ0 n2 I2। यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, सही है। अच्छा अगर मैं बोलूं φ1 की वैल्यू बताओ, फ्लक्स कौन से वाला है, पहले वाला। अब मेरे को मेरी पुरानी चर्चाओं में हो, आप 10 सेकंड फालतू लगेंगे पर समझ बिल्कुल तह तक, दिलो दिमाग तक आ जाएगा। चलो ठीक है, छोटा बना रहा हूं थोड़ा, कोई बैटरी कोई गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रहा, सिर्फ बताने की चर्चा है। इसमें करंट फ्लो किया था I1, इसमें चेंज आया था φ2, वाकिफ रहना। अगर मैं यहां लिख रहा हूं, अरे अजर यार, मैं यहां लिख रहा हूं φ1, चेंज किस में आएगा, सेकंड वाली मैग्नेटिक फील्ड में। ए
φ1 बराबर में बी एन ए, बी सेकंड क्यों लिया? अरे बेटा करंट अगर फर्स्ट में दौड़ रहा है तो चेंज आ रहा है सेकंड में, फ्लक्स में चेंज। अगर सेकंड वाले की बात कर रहे हो तो फर्स्ट वाले की बात करना स्टार्ट की, मतलब I1 की बात करी तो φ2 की बात करना स्टार्ट की। तो φ1 की बात कर रहा हूं तो B2 की ही बात करूंगा ना, क्योंकि I1 करंट फ्लो करेगा तो B1 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, I2 करंट फ्लो करेगा तो B2 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, पर फ्लक्स में उल्टा हो जाएगा। हाँ अभी भी नहीं आया तो फिर क्या ही बोले। N2 I2 N1 म्यू 0 N2 I2 N1, ये आपके पास φ1 आ जाएगा। अच्छा वो जानते हैं आप, नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, N1 की बात करते हैं तो N1 अपॉन L आता है, N2 की बात करते हैं N2 अपॉन L आता है। देख सुन, अगर तू एक निकाल लेगा ना ये वाला पार्ट, दूसरे वाला सेम ही आएगा, M12 M21 सेम ही आएंगे, पर एक को समझ लेगा तो दूसरे में दिक्कत नहीं आएगी। तो बोलते हैं 10वीं 12वीं कर लो उसका तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ, φ1 बराबर में है म्यू 0 N2 I2 N1, सही चर्चा है। अब आपने फ्लक्स में, पहले फ्लक्स में चेंज तो निकाल लिया, पर आपको चाहिए M, वापस बोला, आपको चाहिए M12 कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। M12 की बात करना स्टार्ट करेंगे। आप समझो फ्लक्स में चेंज कौन से में आया है? पहले वाले में। और करंट कौन सा दौड़ेगा, पहला या दूसरा? अरे गजब कर रहे हो तुम। φ1 की वैल्यू क्या आ रही है? म्यू 0 N2 I2 N1 अपॉन में I2, मर गया। N2 की वैल्यू रखो म्यू 0 N1 N2 अपॉन में L। यार कुछ लोचा लग रहा है, कुछ रह गया, ए रह गया, ए रह गया, ए रह गया, ए रह गया, मैंने बोला था कुछ लोचा लग रहा है, यहाँ ए रह गया। लगा दो तो क्या ही दिक्कत है, अभी कोई आगे थोड़ी पहुंचे हैं। अरे तो अभी किया क्या, कुछ नहीं किया। म्यू 0 N1 N2 A अपॉन में L। वापिस बताएं, सेम M21 की बात करेंगे। कुछ भी नहीं करना, वहाँ φ2 निकालना है और कुछ भी नहीं करना। सुनिए जी, चर्चाओं को याद रखना बहुत ज़रूरी है जी, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। अगर सीधा ये फॉर्म बता दूँ ना तुम्हें, तुम 25 घंटे लगा दोगे कि ऐसे क्यों, और समझो शब्द नहीं है अभी मेरे पास। वो देख, मैंने 2 कॉइल ली, सुनो, मैंने 2 कॉइल की बात करनी स्टार्ट की। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके फ्लक्स में चेंज आना स्टार्ट हो रहा है इसके कारण। दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी। इसके करंट चलने से इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है। इसमें बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड B1 रहेगी, इसमें बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड B2 रहेगी। करेक्ट है? चल ठीक। अब देख, 4 सेकंड कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड B2 है, उसमें करंट I2 चल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, म्यू नॉट, परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देख, बात सेकंड की चल रही है तो फ्लक्स में चेंज पहले वाले में आएगा। अरे पहले की बात चल रही तो सेकंड में आया था ना, तो सेकंड की चली तो फर्स्ट में कर सकते हैं। करेक्ट, यहां तक थोड़ा सा फील आया। φ1 तो मैग्नेटिक फील्ड B2 A N1, ठीक है, चलो ठीक है। अरे फ्लक्स φ1 है तो N1 ही तो रहेगा ना राजा, तो B2 की वैल्यू पुट करी, ए हम भूल गए थे, हम सो सॉरी फॉर दिस। अब वो बोला है कॉइल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल, ये वाला, इसके लिए M12 क्या आएगा? φ1 अपॉन I2। किसमें चेंज हुआ? φ1 में। करंट क्या दौड़ाया था? I2। पहले करंट I1 था, चेंज किसमें आया था? φ2 में आया था। अब इसको उल्टा कर दे, φ1 में चेंज आया तो करंट क्या दौड़ेगा? I2। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। फील लीजिए इस चीज को, पहले में करंट, दूसरे के फ्लक्स में चेंज। अगर इसकी बात कर रहे हो तो पहले वाले में चेंज,
करेक्ट है, चलो ठीक है, आ गया, चलो ठीक है, मेरे कैसे आवाज से आ गया। M12 की बात करोगे म्यू0 N1 N2 A अपॉन L, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब देखो पहले वाले की चर्चा, अगर मैं बोलूं क्या B1 म्यू0 N1 I1, यहां पे क्या आएगा phi2 आएगा और यहां क्या आएगा B1 आएगा, क्योंकि सेकंड वाला जब होगा तो फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी स्टार्ट करनी। मैंने क्या बोला था कि बेटा इस चीज को थोड़ा याद रखना, बोला था या नहीं बोला था? अरे बोला था जी, मिटो दिया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि याद नहीं रखना, याद तुमने उसको भी तो रखा हुआ अभी तक। चलो ठीक है सर, ऐसे काहे भी याद करवा रहे हो उसको। चलो ठीक है, आ जाओ, चलो ठीक है, हंसी मजाक मस्त जियो। M12 phi1 अपॉन I2, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ, आप पॉज कीजिए और M12 M21 निकाल लीजिए, वहां पे phi2 अपॉन I1 आ जाएगा, बस इतना सा चर्चा है। अब उसको वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, हम सीधा जाएंगे उस पर और काम करना स्टार्ट करेंगे। वैल्यू चेक करना, हमारी जो वैल्यू आई है म्यू0 N1 N2 A अपॉन L, किसका M12 का, M2 का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बोला है लेंथ L है, R1 R2 इसकी रेडियस है, धक्के से नहीं रटना जी, फील लेके पढ़ना है, वो तो काम चल ही रहा है, फिर धक्के वाला दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स S1 एंड S2 है, S2 वुंड ओवर क्या है S1 है, लेंथ ओवर ईच सोलेनोइड R1 R2 रेडी ऑफ द टू सोलेनोइड्स की बात करेगा, एरिया A पाई R1 स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ S1 की बात करेगा, N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टू सोलेनोइड है, फर्स्ट वी पास ए टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2, मैंने वही लिया पहले। तो देख B2 मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो क्या बनेगी म्यू0 N2 I2, N2 बराबर में N2 अपॉन L, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे S2 के लिए। अच्छा अब देख ये चर्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनोइड S1 की बात करेगा, phi1 बराबर में B2A N1 की बात करेगा, और वैल्यू क्या आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगी सेकंड, सेम बात रहेगी। M12 क्या आएगा phi1 अपॉन I2, फॉर्म क्या रखी, और रखने के बाद N2 को वैल्यू की फॉर्म में काट दिया और phi1 की फॉर्म में रख दिया, तो वही फॉर्म आएगी, क्या आएगी म्यू0 N1 N2 A अपॉन L, चाहे M12 की बात कर लो चाहे M21 की बात करो, सेम ही बात चाहती है। वी नाउ कंसीडर द फ्लक्स लिंक्ड विद द आउटर सोलेनोइड S2 ड्यू टू द करंट I1 इन द इनर सोलेनोइड क्या आएगा S1, चाहे पार के लिए आपको बता दिया ना, पहले में करंट सेकंड में फ्लक्स, सेकंड में करंट पहले में फ्लक्स, यही चर्चा रहती है यार बस सोलेनोइड म्यूचुअल के लिए। चलो ठीक है, वो देख ले, B1 की बात करेगा, ये फॉर्म करेगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बापू, ये वैल्यू करेगा M21 निकालेगा म्यू0 N1 N2 A अपॉन L, सेम बात करना स्टार्ट करेगा। देख मैंने क्या बोला था, M21 करेगा, फ्लक्स चेंज कौन सा होगा सेकंड वाला करेगा, और करंट कौन सा दौड़ेगा पहले वाला दौड़ेगा। अरे काहे दिक्कत है, अरे बाबूराव आसान चीज है तो यार काहे दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, क्लियरली M12 बराबर में क्या आएगा M21, M से बोल दिया, पहले वाले का और सेकंड वाले का वैल्यू तो सेम ही आया ना राजा। चलो ठीक है, इसको M हमने मान लिया जी, तो M की वैल्यू क्या है म्यू0 N1 N2 A अपॉन L, ये फॉर्म याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। अगर ऐसा नहीं याद रखना चाह रहे तो M बराबर में क्या आएगा म्यू0 NL NL N1 N2 L का स्क्वायर हो जाएगा, A अपॉन L पड़ा है ये मर जाएगा, तो म्यू0 N1 N2 LA, ये लो ये रख सकते, आपकी इच्छा है वो कीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें। Thus the mutual inductance of two coils is the property of their combinations, it does not matter which one of them functions as the primary of secondary coil। वैल्यू दोनों की सेम आ रही है ना, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम की बात करना स्टार्ट करते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम की बात करते हैं।
चलो ठीक है, अब डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं किस किस पे डिपेंड करता है। एम की बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर सकते हैं, रिलेटिव सेपरेशन की बात कर सकते हैं, रिलेटिव ओरिएंटेशन की बात कर सकते हैं, और साथ साथ में परमेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं। ये आप 5 पॉइंट आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। इसके बाद न्यूमेरिकल का दौर है, और क्या है, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल पहला क्या बोलना चाह रहा है, एंड ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। एक ईएमएफ है, मतलब ई, वो डेवलप किया है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, फाइनल कितना है, 2 है, मतलब वैल्यू क्या आएगी करंट की, डी आई की -3। अरे गजब कर रहे हो यार, 5 से 2 जा रहा है, 3 जाएगा ना इसका। इन 300 मिली सेकेंड की बात कर रहा है। कैलकुलेट करो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, मतलब एम की बात करना चाह रहा है। आ जाओ मेरे संग। हम जानते हैं ईएमएफ बराबर में होता है एम डी आई अपॉन डी टी। हमें निकालना है एम। ई की वैल्यू कितनी है, 0.5 बराबर में माइनस एम। डी आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 - 5 -3, और डी टी की वैल्यू 300 × 10 की पावर -3 की बात करेगा। ले आओ इधर, माइनस में प्लस हो जाएगा। 0.5 300 10 की बात 3 नीचे ले आओ, 1000 और इंटू 3। अरे गजब कर रहे हो, काहे दिक्कत कर रहे हो इसमें, काहे दिक्कत कर रहे हो, बराबर में एम, माइनस में प्लस हो जाएगा ना। हटाया लगाया, 1 2 1 2 3 से 3 मर गया भाई। यह आएगा 100/5 की बात करेगा। तो m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/100 या 0.05। सही चर्चा है, वाकिफ हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आपके पास हेनरी में आएगी वैल्यू, क्या दिक्कत है इसमें। चलो ठीक है, 0.05 हेनरी, चलो ठीक है। 2 ही एग्जाम्पल लिए से इंतजार कीजिए, सब काम सही रहेगा। चलो ठीक है, एग्जाम्पल 2। ओवर ए सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस। छोटा किया भाई, एल कितना है, 0.5 की बात कर रहा है, और आर की बात करेंगे 0.02 की बात कर रहा है। हैविंग 500 टन्स इट वुंड अनदर वायर ऑफ 50 टन्स नियर द सेंटर। कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम निकालना है। कैसे निकालो, फॉर्मूला लगाओ और निकालो। एम बराबर में आएगा राजा μ0 n1 n2 a अपॉन में l। वैल्यू रख μ0 की, अरे सर हमें तो आता ही नहीं। चलो कोई नहीं, दुआ करो पढ़ाई करने की। 500 और 50 है, पाई आर की वैल्यू 0.02 का स्क्वायर अपॉन में एल कितना है 0.5, वैल्यू आएगी 78.96 10 की पावर -6। एम की बात करेंगे तो म्यू एच में देख सकते हो, कोई हेनरी में आएगा वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही चर्चा है। सेकंड, फर्स्ट हो गया, चलो ठीक है। सेकंड है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल व्हेन द करंट इन प्राइमरी चेंजेस 0 to 5। फाइनल क्या है 5, वैल्यू किसमें आएगी 5 - 0, नेगेटिव में चलेगा काम, कोई नहीं, क्या दिक्कत है उसमें। ईएमएफ की बात करेंगे राजा, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। माइनस एम की वैल्यू कितनी है, सॉरी एम की वैल्यू कितनी है 78.96 10 की पावर -6। डी आई की वैल्यू 5, फाइनल कितनी है 0, सॉरी फाइनल 5 है, 0 कितनी है इनिशियल की बात करेंगे। समय कितना है 0.02 सेकेंड। सही चर्चा है, चलो ठीक है। काट पीट की वैल्यू आएगी 19.74 10 की पावर -3। ये आपके पास आ जाएगा ईएमएफ सेकंड वाले का आंसर। सेकंड वाले का आंसर ही तो है ये। अरे देख लो आराम से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चर्चा है। अरे ऐसा आराम से देखा करो, काम किया करो, सही है। एक बार समझा देते हैं, एक सॉलिनॉइड के ऊपर वुंड की हुई है, एक 500 टन है, दूसरे पे 50 टन है।
पहले पूछा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालिए, दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालिए, दोनों निकाल के आपके सामने प्रस्तुत हैं, उतार सकते हैं, टीप सकते हैं। टीपो, अरे छोटू कैसे हो गया रजा, चलो ठीक है। कुछ गलती वलती के चांस दिख रहे हैं, अरे दिखते रहे पर है नहीं गलती कोई, चलो ठीक बात है। चलो -97 पॉइंट, ये मिली में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। द नेगेटिव साइन इंडिकेट से बैक ईएमएफ, ये तो जानते ही हैं आप, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, पढ़ाई करोगे तभी काम चलेगा, वीडियोस देखोगे कभी काम चलेगा, ऐसे तो तुम कुछ भी करते रहो तो काम थोड़ी रहेगा, समझ रहे हो ना। अब देखिए, लोग तुम्हें हुनरमंद नहीं कहेंगे। जब किसी अपने ने कहा हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। सही समझे? अपने ने कहा हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा तुमने मेरा, मेरी कामयाबी के पीछे जिम्मेदार हो तुम। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर तोड़ा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।